देखो एंड गेट है, ये तो देख के लग ही रहा होगा तुम्हें, इतना तो पता है। एंड गेट ए और बी इनपुट है, ए पे ये अप्लाई कर रहे हैं, ये स्क्वायर वेव है कोई, इसको अप्लाई कर रहे हैं ए पे, बी पे इस स्क्वायर वेव को अप्लाई कर रहे हैं, इसको ए पे इसको बी पे, तो वाई जो आउटपुट आएगा उसका स्क्वायर वेव कितना होगा जल्दी बताओ। ए पे ये अप्लाई कर रहे हैं, बी पे ये अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट पे कितना आएगा, जब इसको एंड गेट से पास करेंगे तो आउटपुट पे कितना दिखेगा, ये चाहिए मुझे, आउटपुट ऑफ एंड गेट का वेव फॉर्म मुझे चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस टाइप से होगा, कहां से कहां तक वैरी करेगा, कहां से कहां तक वैरी करेगा, जल्दी बताओ। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो, कॉन्सेप्ट इसीलिए बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। एंड गेट सबको पता है, ये जितना चीज मैं बताया हूं अभी एंड गेट के बारे में सब कुछ तुम जानते होगे, ऑलरेडी नोन होगा एवरीथिंग, लेकिन ये बताओ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस, ये तुम नहीं जानते होगे, मुझे पता था। +15 टू -15, ओके। अमित कुमार, स्वप्निल बोल रहा है सेम आ जाएगा सर, ओके। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, एनीवन क्या आएगा आंसर, इसका रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म आएगा इस, और सॉरी आउटपुट का जो वेव फॉर्म आएगा वो कैसा बनेगा, इसका वेरिएशन क्या होगा, जैसे देखो ये +5 से -3 वैरी कर रहा है, ये +3 से -5 वैरी कर रहा है, और ये 1 2 है, ये 1 2 है, तो इसका आउटपुट का इसी तरह से कहां तक वेरिएशन होगा बता दो। अभी तुमको हम क्या बताए थे, इसीलिए ना बोलते हैं तुम लोग दिमाग को यहाँ रखा करो, दिमाग में जो भर के रखे हो पहले से उसको निकाल दो, पहले खाली कर लेना, क्लास में आने से पहले खाली कर लिया करो उसको, जो कचरा है। किस तरह से कचरा है, तुम गैस सिलेंडर जब फिलअप होता रहता है देखते रहते हो, गैस सिलेंडर जब फिलअप होता रहता है, गए ही होगे कभी स्टूडेंट लैब में गैस सिलेंडर को लेके उसको फिलअप करवाने के लिए, तो उसमें जब गैस डाला जाता है तो उसके साथ में एयर भी आ जाती है, तो उस एयर को निकाला जाता है, पहले फिर से गैस उसमें डाला जाता है। किए होगे, बिल्कुल ऐसा किए होगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं उसको, स्टूडेंट लैब में या अभी भी तुम लोग जाते ही होगे गैस फिलअप करवाने के लिए, छोटी वाली सिलेंडर से बड़ी वाली सिलेंडर से उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जब उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें एयर आ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, उसका फ्लो जो है कम हो जाती है, जो गैस लेना है मुझे उस एलपीजी गैस का फ्लो कम हो जाती है, तो पहले उसमें से एयर को निकाला जाता है, फिर उसमें गैस डाला जाता है, फिर वो सही जाता है। तो वही बात है यहाँ पे, पहले उसमें से निकाल लेना, जब क्लास में आओ किसी भी क्लास में तो उस कचरा को एक बार रिमूव कर दो। अब ये रिमूव कैसे होगा, तो थोड़ा देर अपने मन को शांत किया करो, और अपने आप पे जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाते हो ना जब डाउन हो जाता है, तो उसी तरह से जब तुम जा रहे हो तो उसको अपने आप को एक बार बूस्टअप करो, थोड़ा देर रिलैक्स करो, फिर जाओ क्लास में, देखो कितना एनर्जेटिक और कितना अच्छा फील होगा तुम्हें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये ए है ये बी है, अभी तुमको हम बताए हुए थे जब वेन डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो जो दोनों में कॉमन पोर्शन हो वही होता है ए एंड बी, तो यहाँ पे तो वही काम करना है मेरे भाई। देखो आउटपुट पे वेव फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, y इक्वल टू कितना, a एंड b, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में देखो 1 और 2। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ तो 0 है, पहले समझना क्वेश्चन को सही से, बहुत अच्छा है, बाकी क्वेश्चन तुम कर लोगे 0 1 0 1 के फॉर्म में, ये वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन अगर आ गया ना रो के वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे अगर नहीं समझ में आया तो। ये देखो 0 है, 0 पे कितना है +5, 0 पे कितना है +3, 0 पे +5, 0 पे +3, क्या लेंगे हम, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है, क्या कॉमन पोर्शन, क्या बताए थे, कॉमन पोर्शन जो होगा वही लेना है। तो +3 और +5 में कॉमन क्या है, +3 और +5 में कॉमन क्या आएगा बताओ जल्दी से, +5, यहां देखो 0 पे कितना है +3 और यहां +5, दोनों में क्या कॉमन आएगा जल्दी बताओ, ये +3 और ये +5 है, कितना कॉमन आएगा, अपना लिमिट तो पता होना चाहिए ना, तो +3 आएगा सर। ओके, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ही 1 पे गया,
अब देखना है 1 पे वैल्यू कितना है, ये +5 है, ये 1 पे कितना है +3 है, यहां से फॉल करेगा, जो फॉल करवाओ इसको। अब देखो यहां पे 1 पे, देखो यहां पे 1 पे कितना है -3 और इस 1 पे देखो कितना है -5, तो दोनों में कॉमन क्या है -3 और -5 में कॉमन कितना है, -3 और -5 में कॉमन क्या है -3 ही तो है कॉमन, तो कहां तक जाएगा ये -3 तक जाएगा, और ये कहां तक, यहां तक जाएगा 2 तक। अब 2 पे आके देखो, 2 पे कितना वैल्यू है -3 और इस 2 पे कितना है -5, तो कितना कॉमन आ जाएगा -3 और यहाँ पे पहुंच जाएगा, यही तो आ गया ना। इसके बाद तो 0 0 है, तो 0 0 कर दो इसको, ये 0 0 ही आया होगा, तो यही हो गया तुम्हारा वेव फॉर्म का ग्राफ, आउटपुट वेव फॉर्म कितना हो गया +3 से -3, तो यही तो होता है ना भाई। देखो ये +5 से -3 +3 से -5, दोनों में कॉमन पोर्शन तो यही दिख रहा है ना, +3 से -3, देखो +3 से यहाँ +3, क्योंकि मुझे लिमिट पता है, ये +3 तक गया है, ये +5 तक, तो दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है +3 और नीचे में कितना है -3, तो +3 से -3 वेरिएशन होगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये वेव फॉर्म आपके आउटपुट में दिखेगा एक। सेम एज इनपुट बी, भैया इनपुट बी की तरह कहां हो गया, स्वप्निल कहां हो, स्वप्निल पांडे, बेटा ये देखो +3 से -5 है, ये +3 से -3 है, नहीं दिख रहा है क्या, ये तुमको +3 से -3 है, ये +5 से -3 है, ये +3 से -5 है, तो किसी की तरह कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा, तब तो अगर इस तरह से हो गया तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे इनपुट है इनपुट भी बोल दो। अब वेव फॉर्म का साइज थोड़ा +5 है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, -3 है थोड़ा कम ऊपर नीचे जाएगा, ये बनाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन यहाँ देखो ना, मैं इसीलिए तो नोट किया हूं ना यहाँ पे, तो ये होगा आउटपुट का वेव फॉर्म। क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हो गया डॉट। सर एम्पलीट्यूड नहीं दिख रहा था, ब्लर है, ब्लर नहीं है, तुम थोड़ा सही से देखो स्वप्निल, दिखेगा तुम्हें, गलती हो गई तो अब ये मत बोलो जो ब्लर है, कोई बात नहीं, गलती करो, सीख रहे हो अभी, लेकिन ये मत बोलो जो ब्लर है, अभी तो सब कुछ दिख रहा था और सबको दिख रहा है। यहां तक क्लियर, चलो एंड गेट अब क्लियर हो गया होगा। जो दोनों में कॉमन है उस पर फोकस करना है, क्या कॉमन पोर्शन पे फोकस करना है, इसलिए पहले मैं वेन डायग्राम से दिखाया था तुम्हें क्या होता है एंड गेट, एंड लॉजिक क्या होता है, क्लियर। अब चलो अब पढ़ते हैं क्या, और गेट। क्या होता है और गेट, बताओ जल्दी से। यस सर क्लियर, और गेट बताओ क्या होता है। जिस तरह से एंड गेट होता था और गेट देखो, इसको भी समझना, लॉजिकली समझना है इसको, तुमको हम बताए थे लॉजिकली पहले समझाएंगे। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ओके। अब इस दोनों में क्या समझना है, और गेट मतलब क्या है, तो तुम भी पढ़े होगे सेट थ्योरी में, ए और बी दिया गया है, तो क्या एक पढ़े थे इंटरसेक्शन, अभी एक यूनियन भी पढ़े होगे तुम, ए यूनियन बी। ये क्या होता था सर, जो दोनों में कॉमन तो होगा वो तो ए इंटरसेक्शन बी था, लेकिन जो दोनों में प्रेजेंट हो पूरी तरह से, कॉमन एज वेल एज सब कुछ, जो रिमेनिंग पोर्शन है, कैसे, ये देखो दिस दिस और दिस, ये भी और ये, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या था तुम्हारा, ए एंड बी था, यही था ना, यही था ना, ए एंड बी था। अब इसमें क्या बनाना है मुझे, ए यूनियन बी बनाना है, मीन्स ए और बी बनाना है, मीन्स ए प्लस बी बनाना है, इसको ए और बी बोलते हैं, प्लस नहीं बोलेंगे इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, ए और बी को कैसे बनेगा जल्दी बताओ, ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे, ऑल्सो कॉमन वैल्यू बट रिटेन वन टाइम, ये तो ए एंड बी था। अब कॉमन वैल्यू लेना है, जितना भी दोनों में कॉमन वैल्यू हो, क्या जिसमें कॉमन वैल्यू दोनों में कॉमन हो सब कुछ लेंगे, एवरीथिंग काउंट करेंगे इसमें। तो तुमको पता भी होगा ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता था,
जल्दी बताओ, ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता था? ए यूनियन बी का फॉर्मूला किसी को याद है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला किसी को याद है? बता दो, एनीवन? ए यूनियन बी का फॉर्मूला किसी को याद है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, जल्दी से बताओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला किसी को याद है? जल्दी बताओ, जल्दी। जानते हो ए यूनियन बी का फॉर्मूला? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और जल्दी बताओ तुम लोग। ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए प्लस बी। ओके ओके, और जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी सोचो, थोड़ा सोचो ये कैसे आएगा ए यूनियन बी। एन ए कहाँ लेके चले गए? अंकु, स्वप्निल पांडे कहाँ लेके चले गए भाई? ए इंटरसेक्शन बी को, ए प्लस बी को कहाँ लेके चले गए तुम? ए यूनियन बी ऑल्सो कॉमन वैल्यू बट रिटेन वन टाइम। ओके, समझ में आ रहा है कहाँ से बोलना चाह रहे हो? सेंस समझना, लॉजिक समझना। देखो ए यूनियन बी, अब ये ए है ये बी है, इस दोनों में अगर कॉमन पोर्शन किया जाए, इस दोनों को जैसे ये देखो मर्ज कर दिए हैं ए बी, तो ये पोर्शन पता है ए एंड बी हो गया, इसी को क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखो मुझे इसमें कॉमन पोर्शन चाहिए। कॉमन पोर्शन मीन्स ए तो रहेगा ही, बी प्रेजेंट रहेगा, और ये वाले पोर्शन को अगर हटा दोगे तुम, जो लिखे हो माइनस ए बी लिखे हो ना, माइनस ए बी यही लिखे हो ना, तो जब तुम इसको रिमूव कर दोगे, इसको रिमूव कर दोगे तो कितना बच जाएगा पता है? ऐसे बचेगा, ऐसे और ऐसे बचेगा, और इसमें से इसको इरेज कर दो तो ऐसे बच जाएगा ये वाला पोर्शन। तो ये कंप्लीट हो पाएगा क्या? ये जो कंप्लीट हो पाएगा क्या? क्योंकि मुझे कंप्लीट चाहिए इसमें। मान लो ये इसका सैंपल स्पेस मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से सैंपल स्पेस दिया गया है, इस तरह से सैंपल स्पेस है जो कि 1 होता है इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या उसमें भी तुम पढ़े होगे, क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी में। ये 1 होता है, इसमें से ए ये है, इसमें से बी ये है। ओके, अब टोटल मुझे क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। एक बार सब सेशन को शेयर करिए। ओके, रोहित सर भी है, गुड मॉर्निंग रोहित सर। ए यूनियन बी है, निकालना है तुम्हें, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आसान था। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? जो दोनों में प्रेजेंट हो। देखो इसमें भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें भी, और इसमें भी प्रेजेंट हो। मुझे यहाँ फॉर्मूला पे नहीं जाना है, फॉर्मूला कहाँ पे था? सेट थ्योरी में जाना था, वहाँ फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला पे नहीं जाना, यहाँ फॉर्मूला पे बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे क्या जाना है? यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी मीन्स जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, दोनों को कॉमन एरिया को, कॉमन को कंसीडर करेंगे हमेशा। कैसे? अभी क्लियर होगा। कैसे? अभी क्लियर होगा जब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो देखो इसमें ए और बी होगा, दो इनपुट ए और बी। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? दिस ए और बी, और y इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस बी। अभी पता चलेगा मैं कॉमन पोर्शन किसका बात कर रहा हूँ, कॉमन पोर्शन क्या बात कर रहा हूँ, अभी क्लियर होगा तुम्हें। अब देखो इसका जब ट्रूथ टेबल बनाओगे तुम, ट्रूथ टेबल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ए बी और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, या ए और बी, प्लस नहीं बोलेंगे, ए और बी बोलेंगे। अब देखो दो इनपुट, चार कॉम्बिनेशन, 0 1 1 0 1 1। अब देखो 0 और 0 को ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, जब 0 और 0 है मतलब लॉजिक लो है, कितना होगा? 0 ही होगा। अब देखो 0 और 1, एक तो लो है दूसरा हाई है, मीन्स इसमें कुछ नहीं है, ए वाले में कुछ नहीं है, वो है ना 0, और इसमें 1 है। क्या बोले? कॉमन, दोनों में जो रहेगा वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सॉरी कॉमन पोर्शन है, कॉमन तो इसमें ले लेते, इसमें कॉमन पोर्शन है, इसमें जो प्रेजेंट है सब कुछ लेना है, जो दोनों में हो या ना हो सबको लेना है इसमें, क्योंकि यूनियन कर रहे हैं, इसमें यूनियन कर रहे हैं। तो जो इसमें है इसमें नहीं है, सबको लेना है, जितने भी पोर्शन प्रेजेंट है सबको लेना है। तो इसमें कुछ नहीं प्रेजेंट है, इसमें 1 प्रेजेंट है, तो क्या ले लेंगे हम? 1 ले लेंगे, तो सब कुछ कंसीडर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलर का यहाँ 1, ए में क्या प्रेजेंट है? 1, ये पूरी तरह से प्रेजेंट है, और इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं है बी में, तो कितना आ जाएगा? ये भी 1 आ जाएगा।
और जब दोनों प्रेजेंट है तो लेना ही पड़ेगा, तो 1 से ज़्यादा तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, या तो 0 या तो 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, लॉजिक समझना यहाँ पे, फिर वहाँ से थ्योरी में मत पढ़ने लग जाना। और यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ, मैं उस लॉजिक को बता रहा हूँ जो तुम्हें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। लाइक अभी जब क्वेश्चन बनाए थे, अभी जिस तरह का वेब फॉर्म वाला क्वेश्चन बनाए थे, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। अब समझ आया कि नहीं ये बताओ, अगर इस दोनों इनपुट में एक में प्रेजेंट हो गया 1, एक में भी 1 प्रेजेंट हो गया, तो और गेट के केस में कितना हो जाएगा, वो 1 कर देगा उसको। एक में भी अगर 1 प्रेजेंट हो गया तो इसको 1 कर देगा। लेकिन इससे जस्ट पीछे जाओ एंड गेट में, अगर एक भी लॉजिक लो या 0 प्रेजेंट हो गया, एक भी लॉजिक लो या 0 प्रेजेंट हो गया, मतलब वहां कुछ नहीं है, मतलब जब कुछ नहीं है उसको जब इंटरसेक्शन लगेंगे तो क्या 0 कर देगा। तो एंड गेट में क्या, एक भी 0 प्रेजेंट हो गया तो सबको 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो और गेट में क्या है, अगर एक भी 1 प्रेजेंट हो गया इनपुट में, अब यहाँ 2 इनपुट है, 5 इनपुट लगा देते हैं, एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। इस केस में पता है तुम्हें 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 ही देता है, ये लॉजिक पता है तुम्हें। लेकिन एंड गेट में क्या है, अगर एक भी इनपुट, 5 इनपुट अप्लाइड है, यहाँ एंड गेट लगा देते हैं हम, देखो समझना इस लॉजिक को, बहुत काम आने वाला है ये लॉजिक। ये देखो एंड गेट है, इसमें 5 इनपुट लगा देते हैं, एक भी इनपुट अगर 0 हो गया आउटपुट 0 होगा, कुछ नहीं देखना है तुम्हें, कुछ भी नहीं देखना है। लेकिन यहीं अगर और गेट होता और यहाँ पे 5 इनपुट अप्लाई कर देते, एक इनपुट अगर 1 हो गया, इसको नहीं देखना है, बाकी को हमेशा आउटपुट 1 ही देगा। देख लेना तुम, हमेशा आउटपुट 1 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं क्या लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या लॉजिक बताना चाह रहा हूँ, सोच पा रहे हो उसको, समझ पा रहे हो उसको। क्योंकि देखो 2 के लिए हम बेसिक एनालिसिस है, इसको कर लेते हैं, इसीलिए ना बोलते हैं। अभी क्या लिखा है, एंड गेट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, होल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब 3 इनपुट का करना होगा, जब 4 इनपुट का करना पड़ेगा तो उसी को 2 को करते जाएंगे। जैसे हम तुमको क्या बोले थे, 1 + 2 + 4 + 5 + 6, अब इसको ऐड करना है तो क्या करोगे तुम, पहले तो 2 को ऐड करोगे ना, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें इसको ऐड करोगे, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें इसको ऐड करोगे, फिर जो आएगा रिजल्ट इसमें इसको ऐड करोगे। तो काम क्या अल्टीमेट कर रहे हो, एक बार में तो 2 ही वैल्यू को ऐड कर रहे हो ना, तो वही बोलते हैं ना उस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। यही करते हो ना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में। आ रहा समझ में, यहां तक क्लियर हो गया ना। और ये बेसिक जनरलाइज हुए है एंड गेट और गेट का, इस चीज को समझना। क्या सर, जब एक भी एंड गेट के केस में जब एक भी इनपुट 0 हो जाए, आउटपुट शुड बी ऑलवेज 0। इन केस ऑफ और गेट एक भी इनपुट 1 हो गया, आउटपुट शुड बी ऑलवेज 1। इस बात को गांठ बांध के या अपने लैंग्वेज में लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में अभी पता चलेगा तुम्हें, क्योंकि बेसिक गेट पे ही सब कुछ गेम चलेगा। जितना एक्सॉर पढ़ोगे, एक्सनॉर पढ़ोगे, नैंड पढ़ोगे, नॉर पढ़ोगे, सब इसी पे होने वाला है। चलो क्लियर हो गया ये जो लॉजिक बताने जा रहे थे हम। अब देखो ये तो हो गया, ये तो बन गया। इसको क्या लिखना है, इसको फिर से लिखना है क्या, एसओपी फॉर्म में। कैसे लिखोगे, FAB = सिग्मा कहाँ है, 1 कहाँ है, देखो 2 पे है, सॉरी 1 पे है, 0 1 कितना 1 2 3 पे है, 1 2 3। सोल्व करो इसको, सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा। 1 को कैसे लिखोगे, A बार B प्लस 2 को कितना लिखोगे 1 0 AB बार प्लस कितना AB। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, कितना आएगा, इसको सोल्व करो जल्दी। कैसे करेंगे सर, A बार B प्लस, इस दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, B प्लस B बार कितना 1 हो गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन लोगे, कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस A बार इंटू A प्लस B, कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। कितना बचेगा, A प्लस B, तो y = A प्लस B तो होता है और गेट में, यही तो होता है ना। देखो y = A प्लस B, मतलब इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एसओपी फॉर्म में। जल्दी से बताओ POS फॉर्म में तुम लोग करके।
यूएस फॉर्म में बताओ एफ ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो कहाँ पे है, इस पे 1 जीरो वाले पे, तो सिग्मा नहीं पाई होगा, पाई एम कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसको लिखो कैसे, तो जीरो को क्या लिखते हैं, जीरो को क्या सिंपली यूएस फॉर्म में, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, मीन्स कितना ए प्लस बी, सिंपली आ गया। ये देखो ये और ये तीनों इक्वल दिख रहा है, तीनों इक्वल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक क्लियर सब कुछ, एवरीथिंग यहां तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब जो तुम पिछला क्वेश्चन बनाए थे, अभी जो वेब फॉर्म दिया था मैं, उसी को बनाओ इस पे, गेट लॉजिक गेट को चेंज करो केवल। अब लॉजिक गेट कौन सा है, और लगाओ और उसी क्वेश्चन को बनाओ। और क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, क्या आ रहा है आंसर जल्दी से बताना। उसी क्वेश्चन को बनाना है, अभी जो क्वेश्चन था वेब फॉर्म वाला, उसी क्वेश्चन को लॉजिक गेट चेंज करो और जल्दी से बना के बताओ। लॉजिक गेट चेंज करो और जल्दी से बनाओ, आंसर बताओ कितना आ रहा है, वेब फॉर्म कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को इसी से बनाना है तुम्हें। उससे पहले इसमें लिख लेना, इसमें भी लिख लेना, और गेट होल्ड्स एसोसिएटिव कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। ये लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन बनाओ जल्दी। तो क्वेश्चन था क्या, कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, पहला वाला जो वेब फॉर्म था कहां से कहां तक वेरी कर रहा था। फर्स्ट वाला जो वेब फॉर्म था वो +5 से लेके -3 तक, ये ए पे था, ये 1 2, और दूसरा वाला जो वेब फॉर्म था वो कहाँ से कहाँ तक था, +3 से लेके -5 तक, 1 और 2, ये था बी। और यहाँ पे अब लगा देते हैं हम क्या, और गेट, ये ए और ये बी। तो y का एक्सप्रेशन जल्दी बताओ कितना होगा, +5 to -5, +5 to -5, +5 to -5, +5 to -5। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा था, ये आ गया समझ में। जो इसमें कॉमन पोर्शन है, तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, +5, यहाँ पे जो है वो तो लेंगे, जो नहीं है वो भी लेंगे, क्योंकि 1 0 वाला सीन है, यहाँ पे 1 + 0 1 देता है। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस कितना, +5 और -5। कोई ये मत बोलने लगना सर एक ही तरह है बी की तरह है, हो ही नहीं सकता है भैया। ये देखो एक कुछ और है, बी कुछ और है, +5 से -3 जा रहा है, ये +5 से -5, ये +3 से -5 है, ये +5 से -5। तो ए और बी कैसे हो जाएगा, सिमिलर लाइक ए सिमिलर लाइक बी, कुछ भी बोले जा रहे थे पहले। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर। और वेब फॉर्म वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इस केस में, तुमको पता होगा, तुम अभी पढ़े भी होगे तो वेब फॉर्म वाला क्वेश्चन नहीं किए होगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवाया। क्लियर, एक और क्वेश्चन दे, चलो अब दे रहे हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था तो बना लिए, अब तो समझ गए हो तुम लोग। एक अच्छा वाला क्वेश्चन लो।